कांग्रेसी जो अंग्रेजों की अवैध औलादे हैं, इस कमीने को बदतमीज पर चुप कीजिए। आलोक शर्मा जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, तो कंपटीशन थोड़ी। टीवी डिबेट में पिछले कुछ दिनों से जो आपको सत्ता के आधिकारिक और अनाधिकारिक प्रवक्ताओं की कुकूर झांव देखने को मिल रही थी, उससे अब बात वही पुराने ढर्रे पर लौट चुकी है। बीजेपी की जो फजीहत पिछले कुछ दिनों में अपनी ही टीम के खिलाड़ियों के बीच की नूरा कुश्ती के कारण हुई है, उस रायते को समेटने के लिए बीजेपी ने अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को एक बार फिर संबित पात्रा बनने की छूट दे दी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरा। बीजेपी ने एक बार फिर अपने प्रवक्ताओं को संबित पात्रा नाम का चूरन चटाकर गोदी मीडिया के मंचों पर वर्बल डायरिया करने की छूट दे दी है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण रहा इंडिया टीवी का मंच, जहां तर्कों का अकाल झेल रहे बीजेपी प्रवक्ता ने जमकर गालीबाजी का प्रदर्शन किया। हम आज संबित पात्रा का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जिस रसातल वाली पत्रकारिता की शुरुआत गोदी मीडिया पर करवाई थी, उसका सबसे कुख्यात पात्र संबित पात्रा ही है। और जिस गलीचपन की आपको आदत संबित पात्रा ने लगवाई थी, एक बार फिर उसी गलीचपन का खेल खेलने के लिए बीजेपी ने अपने प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को उतारा। लेकिन बस फर्क ये रहा कि जिस बेहयाई और बदतमीजी पर एकाधिकार भाजपाई प्रवक्ता अपना समझते थे, उन्हें इस बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने उन्हीं की भाषा में समझा दिया। तो हुआ यूं कि मुद्दे पर बोलते बोलते जब तर्कों की कमी भाजपाई खेमे के प्रवक्ता के पास पड़ी, तो उसने सीधे ही कांग्रेस पर अमर्यादित भाषा में निशाना साधते हुए कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजों की औलाद बता दिया। बीजेपी की तरफ से बदजुबानी की शुरुआत होनी थी कि बीजेपी के गालीबाज को कांग्रेसी प्रवक्ता ने अच्छे से समझा दिया कि जो कुछ भी बीजेपी की आदत में शुमार हो चुकी है, उसका जवाब उन्हें मिलेगा। जाहिर सी बात है कि गाली की शुरुआत एक तरफ से हुई तो दूसरी तरफ से कोई फूल माला नहीं भेजा गया। कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी लाइव शो में बीजेपी के प्रवक्ता को अपशब्द ही कहे। एक तरफ से किसी अंग्रेजों की औलाद जैसे शब्द गूंजते रहे तो दूसरी तरफ का हाल कुछ ऐसा रहा। इस कमीने को बदतमीज पर चुप कीजिए। आलोक शर्मा जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, तो कंपटीशन थोड़ी। और इस पूरे तमाशे में इंडिया टीवी का एंकर सिर्फ असहाय दिखने का नाटक पूरी मेहनत से करता दिखा। लेकिन गाली मैच को रोकने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, उसे छोड़कर वो सब कुछ चैनल पर चलता रहा। एंकर ने भाषा की मर्यादा याद दिलाने से लेकर दोनों को बारी बारी ऐसा नहीं करने की हिदायत देने तक सब कुछ किया। लेकिन बेचारे इस भोले इंसान को आखिर कौन समझाए कि अगर आज की राजनीति में दुहाई देने से नेता और प्रवक्ता किसी की सुनने लगते, तो क्या आज का समय सिर्फ कहने को ही अमृतकाल थोड़ी होता। वाकई में ये अमृतकाल ही होता, लेकिन ढोंग करने के लिए कहना और सचमुच इस तमाशे को रोकने का मन होना दो अलग अलग बातें हैं। और आप भी ये समझते हैं और हमें भी ये खबर है कि ऐसे तमाशे करवाए ही जानबूझकर जाते हैं ताकि मुद्दों पर सवालों के जवाब से बचा जा सके। गालीबाजी बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस के, जायज इसे ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी को अब हर मोर्चे पर उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, तो उसे मिलना चाहिए। तो गालीबाजी के इस फाइटिंग मैच पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी कर लीजिए।